1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। इसी साल आम चुनाव होने वाले हैं और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट नई सरकार के गठन के बाद पेश किया जाएगा। इस बजट से हर वर्ग के लोगों को कई उम्मीदें हैं। वहीं अंबाला के किसानों ने भी बजट से अपनी कई उम्मीदें जाहिर की। किसानों का कहना है कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वायदे किए थे उन्हें अब पूरा किया जाए, फसल की खरीद MSP पर की जाए और स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू किया जाए। वहीं उन्होंने सरकार से किसानों के कर्ज को माफ करने की मांग की। किसानों का कहना है कि जिस तरह सरकार ने बड़े पूंजीपतियों के कर्ज माफ किए, उसी तर्ज पर किसानों का कर्ज भी माफ होना चाहिए और बाढ़ में हुए नुकसान को लेकर भी किसानों की मदद करनी चाहिए। बजट के अंदर हम सरकार से आस करते हैं कि C2+ के तहत हमारी फसल के दाम दिए जाएं और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए और किसानों का संपूर्ण कर्जा मुक्त किया जाए। ये मोदी जी ने कहा था भी मेरे को प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनाओ, मैं सभी का कर्जा माफ करूंगा। और अंबाला में और हरियाणा के अंदर 5 फसलों के ऊपर कुदरत की मार पड़ी है, पीछे फ्लड आया है, किसान काफी घाटे में चले गए हैं और जो भी किसानों की लिमिट KCC है उसका संपूर्ण ब्याज माफ किया जाए और किसानों को कृषि यंत्र जो पराली प्रबंधन के लिए हैं, बड़े बड़े 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर किसानों को बहुत कम रेटों के ऊपर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि सरकार चाहती है भी ये पराली को आग ना लगाएं। उस पराली प्रबंधन के लिए किसानों के पास बहुत कम कैपेसिटी के ट्रैक्टर और साधन है, जिससे पराली का समाधान नहीं हो सकता। आने वाले समय में जो सरकार बजट लेके आएगी, हम ये उम्मीद करते हैं कि किसानों के लिए उसके बारे में काफ़ी कुछ होना चाहिए। अगर सरकार किसानों के प्रति संजीदा है, क्योंकि सरकार ने किसानों के नाम पर सरकार बनाया, सरकार ने किसानों के नाम पर सरकार बनाई और वोटें ली हैं हमसे। और जब 2014 में पहली बारी मोदी सरकार आई थी और उसके बाद हमारे हरियाणा में खट्टर सरकार आई है, तो उनका पहली कलम से एक वादा था कि हम 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे। अब हम इस बजट में ये उम्मीद रखते हैं सरकार से कि अब करी जाए, हमारी जो आय है किसान की दुगनी की जाए।